You will be shocked to know. Hi guys, what's up? Welcome back in another video. This is Charu Guglani and today is CAP round 2 result day. Okay. Now before we move on to the result, I want you all to know a little backstory कि CAP round 1 के बाद मेरे साथ क्या series of events हुए. ठीक है? After I upload my CAP round 1 का video कि मुझे कोई allotment नहीं हुआ है, I got comments from people saying कि 98.78 पे भी ऐसे कैसे कॉलेज नहीं मिला आपको, आपकी ही गलती होगी, आपने ही गलत फॉर्म फिल किया होगा एंड such more comments and people were suggesting स्टिल में कॉलेजेस की आप ये कॉलेजेस भरो, गो फॉर VJTI, थाडोमल, डीजे सांगवी। अब भाई तो सबसे पहली बात मैं बता दूं कि मैंने फर्स्ट राउंड में VJTI और SPIT ही भरे थे क्योंकि मैं इन्हीं दो कॉलेज को एम कर रही हूँ नेवरदलेस ऑफ द ब्रांच। तो मैंने डीजे सांगवी भी नहीं भरा था एंड आई वाज वेरी स्टबन एंड रिलक्टेंट कि मुझे डीजे सांगवी नहीं भरना, फर्स्ट राउंड में तो एटलीस्ट नहीं भरना। थैंक यू फॉर योर सजेशंस इन द कमेंट्स एंड जो भी मैं एक्चुअली को बहुत हंसी आ रही थी लास्ट वीडियो के कमेंट्स पढ़ के क्योंकि लोग जैसे मेरे को बोल रहे थे कि ऐसे कैसे कॉलेज नहीं मिला, हमारे दोस्तों को तो 1 लाख रैंक में भी कॉलेज अलॉट हो गया, आपको कैसे अलॉट नहीं हुआ। तो ये सारे कमेंट्स मैं अपने घर वालों को पढ़ा रही थी, लाइक जस्ट रैंडम कन्वर्सेशन। मैं उनको बता रही थी कि पीपल वर कमेंटिंग लाइक दिस कि आपको कॉलेज कैसे नहीं मिला, आपने गलत रॉन्ग फॉर्म फिलिंग की होगी। तो ये सब मैं अपने घर वालों को बता रही थी। ठीक है, अब यहाँ तक स्टोरी ख़त्म नहीं होती है। तो जिस दिन मैंने कैप राउंड 1 का फॉर्म फिल करके भर दिया था, दैट सेम डे आई वॉज डिस्कसिंग अबाउट द कॉलेज प्रेफरेंसेस विद माई फ्रेंड्स कि उन्होंने कैसे भरा है, क्या भरा है ऑल। मतलब 99 परसेंटाइलर्स ही है, तो वो लोग से पूछ रही थी तो उन्होंने बोला कि हाँ हमने तो VJTI, SPIT, डीजे सांगवी ये सब भरा है। तो आई वाज लाइक डीजे सांगवी क्या जरूरत है तुम लोग को भरने की, ऑलरेडी 99 परसेंटाइल आ चुके हैं, तो यू ऑल विल गेट VJTI और SPIT वेरी इजीली। तो उन्होंने बोला कि हाँ तो क्या हुआ, नॉट फ्रीज करके हम आगे बढ़ जाएंगे ना, तो आगे सेकेंड राउंड में देख लेंगे। एंड मैं वहाँ सोच रही थी कि एक सेकेंड, नॉट फ्रीज। मुझे लिटरली आई थिंक सो मैं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा इरिस्पॉन्सिबल थी। मैंने खुद के पैर पे जैसे कुल्हाड़ी मारती वैसा सीन हो गया था। सब लोग बोल रहे थे कि हाँ नॉट फ्रीज करके आगे बढ़ के देख लेंगे ना सेकेंड राउंड में क्या मिलता है। एंड मैं वहाँ सोच रही हूँ कि हम इनफैक्ट मैं और मेरी दीदी हम फॉर्म फिल कर रहे थे एक्चुअली। तो माई एल्डर सिस्टर ऑलवेज असिस्ट मी इन ऑल दीज थिंग्स। तो हम लोग जब फॉर्म फिल कर रहे थे तो हम लोग के दिमाग में ये चल रहा था कि अगर कैप राउंड 1 में हमें कोई अलॉटमेंट मिलता है तो हमें शायद वही कॉलेज लेना पड़ेगा। I am serious about this. Actually, I forgot to mention this thing कि मैंने क्यों ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की अपने दिमाग में। तो बेसिकली मैंने ये अजम्पशन लगा लिया था बिकॉज मैंने कैप राउंड के बारे में सब कुछ आफ्टर द मंथ ऑफ या इन द मंथ ऑफ मे मैंने एक सेमिनार अटेंड किया था। वहाँ पे हम लोग को सब कुछ डिटेल में कैप राउंड के बारे में बताया था, ईच एंड एवरीथिंग कि आफ्टर एवरी राउंड चीज़ें कैसी होंगी एंड मतलब क्या क्या स्टेप्स प्रोसीजर एंड ऑल है, सब कुछ बताया था कैप राउंड के बारे में। तो ये हुई थी बात मई मंथ में, और ऐसा हो सकता है कि मैं कुछ ना भूलूँ। ऑफ कोर्स आई फॉरगॉट अबाउट दैट होल सेमिनार, ही भूल चुकी थी मैं उस सेमिनार को। और जितना मुझे ऊपर ऊपर से पता था मैंने उसी हिसाब से दीदी के साथ बैठ के फॉर्म फिल किया। तो इसीलिए मेरे दिमाग से ये नॉट फ्रीज वाली बात समवेयर गलती से चली गई थी। इट हैड स्लिप्ड आउट ऑफ माई माइंड एंड हेंस द कॉन्सिक्वेंसेस कि मुझे याद ही नहीं था कि नॉट फ्रीज का ऑप्शन होता है, हम सेकेंड राउंड में बेटरमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऑल ऑफ दोज थिंग्स। क्या करें अब। एंड मैं यही सोच रही थी कि शायद जो कैप राउंड 1 में आई थिंक सो दिस इज़ वेरी 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 इररिस्पॉन्सिबल ऑफ मी कि हाउ कुड आई थिंक लाइक अज्यूम थिंग्स इन माई माइंड। दिस इज़ अ करियर रिलेटेड थिंग एंड आई वॉज सो लीनियंट अबाउट इट। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, क्या ही जाता है। जब 4 अगस्त को पता नहीं समथिंग, हाँ जब 4 अगस्त को कैप राउंड 1 के बाद जो वेकेंट सीट्स का जो वो आएगा कि कितनी वेकेंट सीट्स बची है, उसके हिसाब से हम देखेंगे राउंड 2 में क्या करना है। तो वो मैं भूल गई उन मेरे फ्रेंड्स ने जो बोला था डीजे वाली। तो मैं तो उनको बोलती कि मुझे तो नहीं जाना डीजे, ये लोग पता नहीं क्यों 99 भी ला के डीजे सांगवी का क्यों सोच रहे हैं, VJTI SPIT का सोचना चाहिए इनको। तो मैं अपने फुल डेलुलू वर्ल्ड में हूँ कि मतलब ये लोग तो टाइम पास ही करें, डीजे सांगवी भर के क्या फ़ायदा एंड ऑल। ठीक है,
अब ये हो गई बात, मेरे भी दिमाग से निकल गई, और मैं आफ्टर कैप राउंड 1 मैंने घर वालों से ये बात शेयर नहीं की थी। आई यूज्ड टू रीड आउट द कमेंट्स जो आ रहे थे कि मैंने रॉन्ग फॉर्म फिलिंग की है, तो मैं सोचती थी लोग ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि मैंने गलत फॉर्म फिलिंग की है। तो मैं ये चीज़ अपने घर वालों को पढ़ाती थी कि लोग ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, तो हम इग्नोर कर दिया हमने ये सारी बातें। अब आता है 4th अगस्त। 4th अगस्त को वी गेट द प्रोविजनल वेकेंट सीट्स विच आर लेफ्ट आफ्टर कैप राउंड 1। अब बात यहाँ बिगड़ना शुरू होती है। कैप राउंड 2 में हम चॉइसेस डालने वाले थे, दैट वाज बेस्ड ऑन कि कैप राउंड 1 में कितनी वेकेंट सीट्स बची है, उस हिसाब से हम सोचेंगे कि अब हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि VJTI EXTC और वो सर्किटल ब्रांचेज और CSIT वो तो मिलने से रहा, तो आई वाज कन्विंस्ड कि कोर ब्रांचेस में भी मैं कोई ले लूँगी, मेरे को चलेगा। तो इसलिए हम देख रहे थे कि कितनी वेकेंट सीट्स बची है, उस हिसाब से हम सेकेंड राउंड में फॉर्म फिलिंग करेंगे। अब फॉर्म जैसे ही वो PDF आता है, इट वॉज समवेयर इन द नाइट, 4th अगस्त की रात को हमने PDF खोल के देखा, हम पढ़ रहे PDF, एंड हमारे पैरों तले जैसे ज़मीन खिसक गई। वी ऑल वर लाइक सो शॉक्ड कि हाउ कम सिर्फ 4-5 सीटें बची है इन ऑलमोस्ट ऑल द ब्रांचेस। एंड इस पॉइंट पे आई वॉज रियली स्कैर्ड कि अब तो BJTI भी गया, SPIT भी गया, अब तो मुझे DJ सांगवी ही जाना पड़ेगा। और DJ सांगवी का जब हमने चेक किया आफ्टर BJTI एंड SPIT, तो भाई साहब TFWS की सारी सीटें ख़त्म। यू नो व्हाट दैट मीन्स? दैट मेंट कि अब मुझे 2.5 लाख फीस पे करनी पड़ेगी। तो जब हमने देखा कि इतनी कम सीटें बची है हर कॉलेज में, तो आई एम लाइक अभी तो कैप राउंड 1 ही हुआ है, एंड व्हाट्स रॉन्ग? लेट मी टेल यू, क्योंकि मैं सोच रही थी कि VJTI मिल जाएगा, चाहे अच्छे ब्रांच नहीं तो नीचे वाले ब्रांचेस में मिल जाएंगे। तो आई वॉज रियली टेंस्ड फ्री। लेकिन टेंशन तो तभी बढ़ता है व्हेन आई गेट टू सी द नंबर ऑफ वेकेंट सीट्स लेफ्ट। 4, 5, 2, 3, 6 इतनी वेकेंट सीट्स, और मेरे आगे 4000 लोग और हैं। तो मैं सोचूं कि भाई मुझे तो कैसे ही मिलेगा राउंड 2 में कुछ कॉलेज। तो अब सारी होप्स जा चुकी। बहुत रात को बाद विवाद हुआ कि भर देना चाहिए था, कमेंट सेक्शन में लोग सही बोल रहे थे, तूने गलत फॉर्म फिल किया है। फिर जब मैंने अपनी दीदी को बताया पहली बार कि अरे हम बेटरमेंट के लिए अप्लाई कर सकते थे राउंड 2 में नॉट फ्रीज करके, मेरी दीदी को जो झटका लगा कि तू पहले नहीं बता सकती, हाउ इररिस्पांसिबल ऑफ यू। टाइम, तो आई वाज लाइक हो गया ख़त्म मेरा तो इस मुझे भाई अब लिटरली गिव अप कि अब तो कॉलेज मिलने से रहा, ना VJTI मिलेगा ना SPIT। क्योंकि कैप राउंड 1 के पहले हमने सोचा था कि हम प्रोडक्शन इंजीनियरिंग इन VJTI ले लेंगे, क्योंकि सबसे पहली बात इट इज़ गुड ब्रांच। मतलब मेरे को पर्सनली मुझे उसके टॉपिक्स वगैरह थोड़े अच्छे लगे। आई वाज लाइक या दिस ब्रांच इज़ गुड। अगर मेरे को कोई सर्किटल या कंप्यूटर वाला नहीं मिलता है तो आई कैन गो फॉर दिस ब्रांच। तो हम रिलाइड थे कि, और इस ब्रांच का कट ऑफ हर साल काफ़ी कम ही होता है, तो मतलब मुझे तो मिल जाएगा उतना, वैसा था। अब कैप राउंड 1 के बाद जो मैंने देखा, सिर्फ 4 वेकेंट सीट्स बची थी इस ब्रांच में। सबसे बड़ा झटका तो यही लगा जब हमने VJTI के वेकेंट सीट्स चेक करे थे, एंड व्हेन वी सॉ कि सिर्फ 4 सीटें बची है प्रोडक्शन में, हम लिटरली बहुत शॉक थे। हमने सोच लिया था कि अब तो VJTI का पत्ता कट, क्योंकि प्रोडक्शन की सिर्फ 4 सीटें बची है और बाकी कोई ब्रांच में मुझे इंटरेस्ट नहीं है। तो अब तो VJTI भी गया, और SPIT तो वैसे ही कट ऑफ इतना ज़्यादा तो मुझे मिलने से रहा। उस रात को बहुत मुझे डांट पड़ी है कि ऐसे कैसे, हाउ लीनिएंट आई वाज। डिडंट यू नो कि बिकॉज हमारे DJ सांगवी के भी हमारे TFWS की सीटें सारी जा चुकी थी। 0 सीट्स वर लेफ्ट फॉर DJ सांगवी TFWS। तो हम ऐसे पोजीशन पे थे कि अब ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, जो होगा देखा जाएगा। अब हमने सोच लिया था कैप राउंड 1 में हमने प्रोडक्शन इंजीनियरिंग नहीं डाला था, कोर ब्रांचेस नहीं डाले थे राउंड 1 में। After seeing the vacant seats left in round 1, I was like प्रोडक्शन को फर्स्ट पे रखो, मेरे को प्रोडक्शन भी नहीं मिलेगा वरना। तो अब मैंने अपने क्लासेस के टीचर्स वगैरह से बात की, तो उन्होंने बोला कि DJ सांगवी डाल दो, ओपन भी डालो, TFWS भी डालो। तो मैंने बोला ठीक है भाई, अब तो डालना ही पड़ेगा, अब तो सब बोल ही रहे तो डाल ही देती हूँ। अब इन सेकेंड राउंड समथिंग 11th नंबर पे मैंने प्रोडक्शन डाल दिया था, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने DJ के सारे ब्रांचेस TFWS और ओपन में डाल दिए। तो अब मैंने समथिंग अराउंड 23 कॉलेजेस इस लिस्ट में सेकेंड राउंड में भरे, ठीक है। अब कोई कमेंट सेक्शन में ये नहीं बोलेगा कि इतने कम कॉलेजेस क्यों भरे। हम सोच रहे हैं कि अब भाई बस VJTI लग जाए, चाहे TFWS ना लगे तो एटलीस्ट ओपन में मिल जाए मुझे प्रोडक्शन, क्योंकि सिर्फ 4 सीटें बची है। एंड
मेरे आगे 4000 लोग और हैं और मेरे पीछे भी बहुत लोग हैं जो जिनको आराम से मिल सकता है प्रोडक्शन, और ऑफ कोर्स लोग ले भी सकते हैं। तो अब हम बस आज के दिन का इंतजार कर रहे थे। सो अब आता है द रिजल्ट डे। Today is 11th August and today was the result day round 2 का। अब मुझे क्या मिलता है वो तो भाई भगवान जी, अब तो सही में सब कुछ भगवान जी के भरोसे ही था। सो नाउ इट्स 12:30 PM। आई एम स्लीपिंग इन माई हॉल, ठीक है, हॉल में सो रही हूँ मैं। एंड सुबह से 4 बार तो मम्मा ये प्रैंक कर चुके हैं मेरे साथ कि आगे आगे देख देख कैप राउंड 2 का रिजल्ट आ गया। ये इस बात पे मैं 4 बार उठ चुकी हूँ नींद में, तो इसलिए मैं 12:30 तक सो रही हूँ आराम से। एंड अब माई मॉम सेड कि अब तो सर ने कुछ ग्रुप में डाल दिया है PDF, चेक कर लो। तो मैं अचानक से उठती हूँ, फिर मेरे कैप राउंड 2 के जो कट ऑफ्स है उसका PDF पहले आया। एंड देन जैसे ही हम PDF देख रहे थे तो VJTI के जो अच्छे अच्छे ब्रांचेस थे उसका तो वापस कट ऑफ इतना बढ़ चुका था। तो फिर हम गए प्रोडक्शन पे। प्रोडक्शन का ओपन कैटेगरी 98.5 समथिंग था एंड TFWS, एंड यू विल बी शॉक्ड टू नो TFWS का कट ऑफ जब मेरी दीदी ने पढ़ा, मैं तो नींद में थी, तो मेरी दीदी ने जैसे ही TFWS का कट ऑफ पढ़ा इट वॉज 98.787914 समथिंग लाइक दैट। एंड अब तक आप समझ चुके होंगे कि ये तो मेरी ही परसेंटाइल है। मेरे को लगा 98.78 के आगे जो 4 नंबर और है वो तो कुछ और भी हो सकता है और मेरा कुछ और हो सकता है। तो हमने कन्फर्मिटी के लिए मैंने मेरी दीदी चेक करती है कि क्या अलॉटमेंट आया है मुझे। एंड देन वी रीड, मेरी दीदी इतना जोर से चिल्ला के मेरे को बोल वीर माता जीजा भाई। आई एम लाइक भाई फाइनली। आई मीन कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इतना क्या खुश हो रही है, बट गाइज आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि शायद मेरे को DJ सांगवी मिलेगा इस राउंड में, क्योंकि 4 सीटें बची थी, सिर्फ 4, ठीक है, प्रोडक्शन में फर्स्ट राउंड के बाद। तो मुझे कोई उम्मीद नहीं थी एज सच। एंड व्हेन माई सिस्टर रेड कि VJTI प्रोडक्शन वो भी TFWS, तो भाई लाइक आई वाज ऑन द 7th क्लाउड ऑफ हैप्पीनेस कि थैंक गॉड, इतना रिलीफ मिला। सबसे बड़ी बात ये मतलब भगवान जी की कृपा देखो, TFWS का जो कट ऑफ है वो एग्जैक्ट मेरे परसेंटाइल पे क्लोज हुआ है। आई वॉज वेरी शॉक्ड कि लाइक मेरी सेम परसेंटाइल। और अभी लाइक लिटरली जस्ट बिफोर रिकॉर्डिंग द वीडियो मैं जैसे आई वाज गोइंग थ्रू द PDF, मैंने सुबह से PDF नहीं देखा था, आई वाज गोइंग थ्रू द PDF एंड वहाँ पे TFWS का जो रैंक है उसका कट ऑफ है 4032 विच इज़ माई रैंक। आई वॉज लाइक व्हाट। तो जिस कट ऑफ पे TFWS प्रोडक्शन VJTI में बंद हुआ है वही मेरी सेम परसेंटाइल, लाइक लिटरली डिट्टो सेम, रैंक सेम। आई वाज लाइक भाई this is literally like we were really happy like कि finally some allotment at least। तो yeah, this is the reason why we were so happy because we were having no expectations कि शायद हमें इन दोनों कॉलेजेस में से कोई मिलेगा। एंड I was literally thinking कि शायद मेरे को DJ सांगवी मिलेगा, ये वो। I was little sad कि मतलब ठीक है अब क्या कर सकते हैं। एंड it was a shocker actually, I was very shocked to see कि मतलब मेरे ही परसेंटाइल पे बंद हुआ है TFWS का जो कट ऑफ है। तो मेन कंक्लूजन फ्रॉम द स्टोरी इज हैव फेथ इन गॉड। अगर थोड़ा सा भी 98.788 ऐसा कुछ हो जाता तो शायद मुझे नहीं मिलता TFWS। ओपन में मिल जाता बट TFWS में नहीं मिलता। तो लाइक भगवान जी की कृपा से मेरे को सेकेंड राउंड में अलॉटमेंट मिल चुका है। वेरी शॉकर फॉर मी कि मतलब एनीवेज दैट वाज इट। थोड़ा सा स्टोरी टाइम भी हो गया कि मेरे साथ क्या क्या हुआ कैप राउंड 1 के बाद। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी रैंट अबाउट माई मिस्टेक्स। आई होप कोई ऐसी गलती ना करे आगे जाके। सी यू इन द नेक्स्ट वन वेरी सून। बहुत ही बड़ा वीडियो हो चुका है। सी या।